लोकसभा में फिर बवाल, स्पीकर बनाम राहुल गांधी। राहुल गांधी को चुप कराने की राजनीति या खुद की रणनीति। संसद में हंगामा, क्या कांग्रेस का है ये नया ड्रामा? लोकसभा की गरिमा पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। लोकसभा का सत्र हो और बवाल ना हो, ऐसा शायद कभी नहीं होता, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर बार विवाद के केंद्र में एक ही नाम क्यों होता है? क्यों संसद के मुद्दे में हमेशा वही चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में आता है? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्या ये सरकार की शक्ति है या विपक्ष की रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, लोकसभा की मर्यादा पर बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन इसकी वजह कौन बनता है? अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। लोकसभा में एक बार फिर स्पीकर और नेता विपक्ष राहुल गांधी आमने सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि सरकार का कहना है कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। बुधवार को लोकसभा में जब राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो स्पीकर ने उन्हें नसीहत दी कि नेता प्रतिपक्ष से शालीनता की उम्मीद की जाती है। इसके बाद संसद की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस घटनाक्रम से कांग्रेस भड़क गई। करीब 70 कांग्रेस सांसद स्पीकर से मिलने पहुंचे और राहुल गांधी को बोलने नहीं देने पर विरोध जताया। राहुल गांधी ने खुलकर नाराजगी जाहिर कर कहा कि I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। तो सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए, क्योंकि वो लाना पड़ा है। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है? और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या स्पेसिफिक? मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहां पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहां पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे।
और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। थैंक यू। और सवाल उठता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई पहली बार है जब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सदन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हो? इससे पहले भी संसद के सत्रों में बार बार ऐसे माहौल बनते हुए देखे हैं जहां कांग्रेस और सरकार आमने सामने आ जाती है। लेकिन क्या इसकी असली वजह सरकार की सख्ती है या फिर कांग्रेस खुद मुद्दों को तुल देने की कोशिश कर रही है? विपक्ष का काम सरकार पर सवाल उठाना होता है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए संसद को बंधक बना रही है? हर बार बहस से ज्यादा विवाद क्यों होता है? हर बार नियमों से ज्यादा नारेबाजी क्यों होती है? हर बार राहुल गांधी ही क्यों चर्चा में रहते हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये भी है कि कांग्रेस हर बार लोकसभा की गरिमा पर सवाल क्यों उठाती है? क्या सरकार सच में विपक्ष की आवाज दबा रही है या फिर कांग्रेस खुद सदन को राजनीति का अखाड़ा बना रही है? राहुल गांधी हर बार चर्चा में रहते हैं, हर बार बहस में ज्यादा उनका नाम सुर्खियों में आता है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस खुद अपनी छवि एक पीड़ित पार्टी के रूप में पेश कर रही है? क्या ये सिर्फ सदन के अंदर की राजनीति है या बाहर के चुनावों की तैयारी? और सबसे अहम, लोकसभा की गरिमा बचाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की या विपक्ष की? इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।